दिन से देख रहा हूँ, जिस दिन से दिव्यांग का जो शो चल तक भी खिलाना पड़ता है। लगभग आपको पूरे प्रदेश के अंदर में चाहे शिक्षक वर्ग हो या मीडिया वर्ग हो, सबने आपको सपोर्ट किया। ऐसी क्या नौबत आ गई विपिन सर के साथ में कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ गया और मीडिया को याद नहीं किया? मैंने ये बात नहीं बोला है कि ब्लॉक में देना पड़ता है, आप उसमें फिर करेक्ट करिएगा। मैंने कहा कि 4-5 लोग ये कहेंगे कि हम ठेकेदारी करें, हम ठेकेदारी करें और सबको हम कमीशनें देंगे तो काम कैसे होगा धरातल पर? मीडिया जो है सर, 2 कौड़ी के मीडिया है। आप कहीं ना कहीं वीडियो में बोलते हैं कि माइक उठा के चली आती है, इस पर पत्रकार कौन बना देता? ऐसा बोला पूरे चारों कोना घूमे हैं और एक काम हमको नहीं दिया। उसका काले वाले बात की हम आप पे समर्थन करते हैं, हम काफी गर्व भी हमें। लेकिन अभी मैं रिपोर्टिंग करके आ रहा था, एक महिला जानते हैं क्या बोली है? 1200 रुपया विपिन सर हमसे मांगे थे, तब बोले एम्बुलेंस का सेवा आपको देंगे, और चुनाव के बाद एम्बुलेंस नहीं चलता है। चुनाव से पहले एक एम्बुलेंस ठीक है, देखिए अभी हम रिपोर्टिंग करके एम्बुलेंस सुन लीजिए, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ देंगे। एम्बुलेंस मेरा खुद का जी, वो कोई सरकारी चीज नहीं, ठीक है। मेरे चीजों पर मेरा पूरा अधिकार बनता है। भारत में एक मैसेज, ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ सर, ना पर्सनल किसी को नहीं, तो वही चीज है ना अगले सर। दिन मेरा कोई सवाल का जवाब आप आपने देख नहीं लीजिए, दिया है। आपके सारे सवाल का मेरा भी आपने नहीं दिया है, मेरा भी आपने नहीं दिया है। तो विपिन सर स्कूल की ये हालत देखिए, और आप मुखिया बने हैं यही घोटाला करने के लिए। इसीलिए मैंने उसे कहा था कि पगली है बबली है, और इसीलिए मुझे इस बात का गुस्सा आया था, तकलीफ हुआ। कहती है कि हम पूरे पंचायत घूम लिए, लेकिन कहीं पर हमको मतलब लोग ये नहीं कहा कि मुखिया जी घर ही रहते हैं, मतलब ये तो बाहर रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं किया, आज तक कोई काम नहीं हुआ, किसी से मिले नहीं। पगली मैंने क्यों कहा था कि वो अपना दिमाग नहीं लगाई। आप मीडिया हैं, आपको पता है कि विपिन सर स्कूल का ये हालत है, आप मुखिया बने हैं घोटाला करने के लिए। कि कुछ वीडियो आए थे, स्कूल की स्थिति दिखाया जा रहा था एक चैनल पे, जिसके खिलाफ मैंने वीडियो बनाया था, अपना ओपिनियन मैंने रखा था हम अपने चैनल से, और इसी वजह से आप सब इकट्ठा हुए हैं। उस वीडियो की जो सच्चाई है, जो आपने देखा स्कूल की, सबसे पहले हम सब बिहार से हैं लगभग, यहाँ जो हैं नहीं जी सब लोग हैं, आप लोग भी रिप्लाई दीजिएगा। बिहार से हैं, तो बिहार में सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है सबको पता है। और ये जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, समस्या क्या था कि आप जो हैं, आप एक मीडिया हैं, आप एक समाज के आईना हैं। आज यहाँ से आप जो भी दिखाइएगा वही लोग देखेगा, वही सोचेगा, और उसी हिसाब से इंटेंशन बन जाता है लोगों के लिए। इसीलिए मीडिया को हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी से मतलब जो है उसे दिखाना चाहिए। अगर किसी को एक व्यक्ति ने कह दिया कि चोर है, जाइए उसका वीडियो बना दीजिए, फलाना चोर है, तो आप ये नहीं बना सकते कि वो चोर है ये बोल के। आप ये कह सकते हैं कि भाई फलाने आदमी चोर कह रहा है, और फिर उनसे भी रिव्यू लेना चाहिए जिस पर चोर का इल्ज़ाम लगा है। सवाल पूछना आपका हक है, और सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना साधारण काम नहीं होता है, ये एक क्रांतिकारी काम है। ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है किसी से सवाल पूछ लेना। लेकिन सवाल पूछना है हमें एक गरिमा के तहत, हमें एक दायरे में रहकर। हम जजमेंट नहीं कर सकते, हम जज नहीं हैं, कौन गलत है कौन सही है जनता समझेगी। आपको सारी चीज़ें दिखाना होता है। सबसे पहले उस वीडियो को तो आपने देख लिया होगा, उसकी पूरी एनालिसिस हमने करा दिया है, सब लोग जानते हैं। कुछ जानकारी जो उस मीडिया बंधु को नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, आते आते चिल्लाकर बोलने लगे कि विपिन सर स्कूल का ये हालत है, आप मुखिया बने हैं घोटाला करने के लिए। घोटाला तब होता है जब कोई काम न हो, जैसे योजना उठ गई और उसका काम नहीं हुआ, तब उसको घोटाला कहेंगे। और घोटालेबाज आप तभी किसी को कहिएगा जब आपके पास कोई सबूत हो कि भाई कोई पैसा उठा हो और उसका काम नहीं हुआ हो। तो ये चीज़ें नहीं था, बेवजह का बोलना तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं, ना हमको ना आपको। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से किसी को कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, पत्रकारों को बबली और पगली और गंजेरी कहना कहाँ तक उचित है? हाँ, गंजेरी हम उसको कहे थे जो लड़का जो लेके आया था उन लोगों को, गंजेरी है भी, और इसीलिए मैंने कहा भी था। और इसीलिए कहा था पगली, मैंने क्यों कहा था कि वो अपना दिमाग नहीं लगाई। आप मीडिया हैं, आपको पता है कि जब स्कूल की हम जांच के लिए जाएंगे तो किस दिन जाइएगा, पहला बात बताइए। स्कूल खुला रहेगा तो स्कूल के बारे में आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल के फर्श टूटे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने का अटेंडेंस बन रहा है, कितने का आहार मिल रहा है, कितने का नहीं मिल रहा है, कितने टीचर आए हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना दिमाग लगाना होगा। उसने बुलाया, जिसको मैंने गंजेरी कहा था, नशेरी कहा था, उसने बुलाया, वो आ गई, इसीलिए मैंने उसे पगली कहा था कि अपना दिमाग नहीं लगाई। और सबसे बड़ी बात कि वो आते आते मुझे, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, और प्रतिनिधि सोच लीजिए कि अगर मैं मुखिया हूँ तो ये निश्चित है कि पंचायत का पहला व्यक्ति हूँ, और कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। ये लोग प्यार देते हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से नहीं कह सकता हूँ। आप हमारे कमेंट पढ़ के देखिएगा, जो बच्चे कमेंट करते हैं तो ऐसे ही इतना प्यार नहीं देते, वो चीज़ें मैंने कमाया है। और वो आके सीधे बोलती है कि विपिन सर स्कूल की ये हालत देखिए, और आप मुखिया बने हैं यही घोटाला करने के लिए। इसीलिए मैंने उसे कहा था कि पगली है, बबली है, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि विपिन सर पर्सन नहीं इमोशन है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? और एक चीज और है कि विपिन सर जो है अपने विरोध को सह नहीं पाते हैं और उसके पर्सनल अटैक करने लेते हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, उसने कहाँ कहाँ गलती करा है। वो कहती है कि मैं एक सवाल मुखिया से पूछ रहा था, और फिर कहती है शिक्षक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, सवाल आप किससे पूछ रहे हैं पहले ये क्लियर हो जाइए। सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? मुखिया से, तो जवाब मुखिया देगा। और शिक्षक से पूछिएगा तो योजना के बारे में आप पूछते ही नहीं। स्कूल का मरम्मत हम थोड़े करवाते अगर शिक्षक है तो आपने मुखिया से सवाल पूछा, मुखिया ने जवाब दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सवाल कहती है कि मैंने सवाल पूछा था मुखिया से, मैं शिक्षक का तो मान सम्मान करता हूँ और करती हूँ, लेकिन ये शिक्षक हो के ऐसे क्यों बोले? ये गलत बात है। अगर आपने सवाल शिक्षक से किया है तो जवाब भी शिक्षक से लीजिए, और सवाल मुखिया से कर रहे हैं तो जवाब भी मुखिया से लेना होगा। और इसीलिए मुझे इस बात का गुस्सा आया था, तकलीफ हुआ। कहती है कि हम पूरे पंचायत घूम लिए, लेकिन कहीं पर हमको मतलब लोग ये नहीं कहा कि मुखिया जी घर ही रहते हैं, मतलब ये तो बाहर रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं किया, आज तक कोई काम नहीं हुआ, किसी से मिले नहीं, पूरे पंचायत घूम लिए। मैं आज सच्चाई दिखाऊंगा। उसने आपको दिखाया उस वीडियो में कहीं कि हमने पुस्तकालय बनवाया है। आप लोग बताइएगा मीडिया बंधु, वो जो दोनों मीडिया कहीं आपको दिखाया कि पुस्तकालय बना है इस पंचायत में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं? नहीं दिखाया होगा। मीडिया का काम होता है अपने कामों को नहीं दिखाना, आपको कमियों को दिखाना, ताकि आप और काम में और नहीं, ज्यादा करें। नहीं, ये गलत है। रवीश कुमार कहा था सर कि अगर सत्ता पक्ष का हम विरोध करते हैं कोई पत्रकार, तो लोगों को हमारी सराहना करनी चाहिए। विरोध कर, सही बात अगर है। आपका अच्छा, विरोध विरोध तब किस जाकर चीज आप का ज्यादा करें? काम करेंगे ना। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, अब हमें, अगर मैं गलत नहीं हुआ, मुझे गाली दे रहे हैं, क्या ये पत्रकार का काम? नहीं, ये नहीं। अच्छा, मैंने अगर जो किया वो भी दिखा दीजिए। अगर आप, अच्छा ठीक दिखाना है, भी सुनिए, एक काम 8 महीने का आप आंकड़ा मांगेंगे, चाहे मुखिया बने तब से आंकड़ा मांगेंगे, तो आंकड़ा में आपको क्या चाहिए? जो काम किया वो चाहिए कि नहीं? तो आप आंकड़ा मांगिएगा तो हम काम दिखाएंगे कि नहीं? जी। तो आप कहते कि कहाँ क्या काम हुआ है वो देख लेते हैं, तो उसने कहीं दिखाया कि जो काम हुआ? हाँ, जो नहीं हुआ वो भी दिखाना चाहिए। लेकिन क्या ये नहीं दिखाना चाहिए जो हुआ? उसको भी दिखाना तो चाहिए। क्या? अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि मीडिया का काम है सवाल उठाना, बिल्कुल सवाल उठाना, लेकिन कुछ भी सवाल नहीं हो सकता है। अच्छा, लोकतंत्र में हाँ। कोई आपका विरोध करता है तो क्या आप उसको चप्पल से मारेंगे? आप जैसे वीडियो में नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मुझे अपमानित किया जाएगा, क्या आप एक शिक्षक कह के शिक्षक को कहिएगा कि घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जब हम रिप्लाई दे रहे हैं तो शिक्षक का है बोला इसे? एक तो आप हमें घोटालेबाज कह दिए। अच्छा, घोटालाबाज आप कहेंगे या जज कहेगा? मुझ पर कोई आरोप सिद्ध होगा तब आप घोटालेबाज कहेंगे या पहले कहेंगे? नहीं, सिद्ध होने के बाद जब तक बिल्कुल ट्रायल रहेगा तब तक आप मुजरिम नहीं। हाँ, यही बात है। तो उसने जो कहा उसके एवज में वो जवाब था। और आप लोग जो आए हैं, इतने में से मैंने किसी को तो नहीं कहा कि अपने सवाल ना पूछिए। जितेंद्र पत्रकार के द्वारा आज बोला जा रहा था, या कल का वीडियो था, आज ही मैंने देखा था कि उनको धमकी दिया गया आपकी तरफ से, इसकी क्या सच्चाई है? आपके अगर मैंने उन्हें कोई गाली दिया होगा, कोई धमकी, मैं तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। सच्चाई है, हमारी एक कॉल हिस्ट्री निकाल दे। और दुनिया में कोई किसी को, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुछ कह भी दिया तो क्या उसकी जिम्मेवार मैं हूँ? नहीं। हाँ, कहीं से कोई संलिप्तता पाया जाए कि मैं उसमें हूँ, उसको इन्वॉल्व मैंने किया। अच्छा, मेरी वीडियो से कहीं आपको लगा कि मैंने किसी को कहा होगा कि उसे गाली दीजिए? नहीं, ये तो आप नहीं लगा। अच्छा, कोई ऐसा वीडियो से मिला कि कमेंट में जाकर गाली दो? हाँ, मैंने ये कहा था कि रिपोर्ट करिए, अगर कोई गलत वीडियो बनाता है तो उसको रिपोर्ट करिए, ताकि वो गलत वीडियो ना बनाए और सही वीडियो दिखाए। तो फिर मैं कैसे उसका दोषी हूँ? अगर उसे कोई कुछ कहा होगा, अगर मैंने उसे कहा है तो चले। चूँकि ये पंचायती चुनाव होता क्या है, इसमें कई पार्टी हो जाते हैं लोग, गांव से ही। अब मान लीजिए एक गांव से 3 आदमी खड़ा हो गया, तो कुछ आदमी मेरे तरफ, कुछ आदमी उनके तरफ, और ये इतना हलचल बना दिया है। काम की बात नहीं है, बेवजह अगर कोई जनता लड़े तो कहीं ना कहीं नुकसान इस समाज का है।
और इस तरह की वीडियो बनाने से और इस तरह की बात करने से और मीडिया में केवल बयानबाजी करने से लोग में गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका था, और जिसके वजह से एक दूसरे पर प्रत्यारोप, जैसे अब मान लीजिए हमारा आदमी उस पर कह दे, उसका आदमी हम पर कह दे, और कोई लड़ाई न हो, जिसके वजह से मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं संदेश दे दूं कि आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है ना, अगर मैं इस समाज के लायक नहीं रहा तो 5 साल बाद मुझे लात मार के भगा देना। और आप सभी मीडिया से कहता हूं कि जब 4 साल मेरे कार्यकाल का पूरा हो जाए ना, तो सब आदमी आइएगा, 1 साल पहले से दिखाइएगा, अगर मैं अच्छा काम किया तो अच्छा दिखाइएगा, अब मैं गलत काम करा तो पूरा दिखाइएगा इस समाज में कि इसने बहुत गलत काम किया है, इसको तो चुनना ही नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन कम से कम जब मुझे मौका मिला है तो काम करने का समय तो दीजिएगा। कितना दिन का समय मिला हमको काम करने के लिए, बताइए आप लोग। 8 महीने का लगभग। नहीं, काम कितने दिन के लिए हम मुखिया चुने गए? 5 सालों के लिए। 5 साल के लिए काम हमको मौका दीजिएगा ना। एक दिन में ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है कि हम सब जगह बदल दें। कहीं बदल गया हो तो बताइए, कोई ऐसा तरकीब हो तो हमें भी बता दीजिए कोई आदमी। जब आप संक्षिप्त में ये बताएंगे कि क्या पूरा मामला क्या हुआ है? कुछ बात पूरा मामला ये हुआ था कि एक रिपोर्टर आए, 2 रिपोर्टर आए और सीधे आई संडे के दिन एक स्कूल पर, और स्कूल की दुर्दशा एकदम समझ लीजिए बहुत खराब है, उसकी दशा जो है बहुत खराब है। और एक स्कूल का नहीं है सर, सरकारी स्कूल के सभी स्कूल का हालत ही खराब है। इस सवाल तो बिहार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ मेरे पंचायत का दशा खराब होता हमसे पूछ लेता, लेकिन वो भी सवाल उनका गलत था, क्योंकि वो दशा आज से नहीं लगभग 10 साल से उस स्कूल की स्थिति खराब है। और पहले वाले मुखिया से उसको लगा कि भाई मुखिया बने, उनको ज्ञान नहीं था कि क्या है नहीं है, सीधे आकर कि ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं, जो स्कूल की स्थिति ऐसी है। तो जब तक कोई काम नहीं करेगा घोटाला कैसे हो गया? सर जिस तरीका से आपका अलग एक अंदाज है पढ़ाने का, जैसा हम लोग देख रहे हैं जी, तो जी। यहाँ जो आपका पंचायत है वो ना यही बात है।